हेलो। आज हम ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि 2015 में जेडब्ल्यू में आया हुआ है और जेडब्ल्यू एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा था। पहले हम क्या करेंगे, एक ही फ्लो में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन को एक ही फ्लो में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका डिटेल समझाऊंगा, फिर उसका जो पॉसिबल इमेज बन सकता है उसे देखेंगे, है ना। फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, विजुअल से चीजें हमें ज्यादा क्लियर होती है, इसलिए इमेज हमें फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए हमेशा बना लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो जनरली यदि सॉल्व हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो हमें इमेज तो बना लेना चाहिए। इमेज से थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है ना। वहाँ हमें क्या फॉर्मूले अप्लाई कर लेने हैं, कौन सा कंसेप्ट हमें अप्लाई कर लेना पड़ेगा, है ना। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इमेज बना लेते हैं। विजुअलाइज करने के लिए वो ज़्यादा आसान होता है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक ही फ्लो में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो, एक फ्लो में पढ़ने वाले हैं, आराम से सुनिएगा, ठीक है। A bullet is fired vertically upwards with velocity small v from the surface of spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. If the escape velocity from the planet is v escape equal to, जो ये वेलोसिटी दी गई v into में रूट में n है ना, then the value of कैपिटल M। देखिए क्या इग्नोर करना है, इग्नोर एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक, ये एक हिंट दिया गया है, ये जो है ये एक हिंट दिया है। ये बोला गया है कि हर एक पॉइंट पे आपको एनर्जी कंजर्व माननी है ना। ये एक हिंट दे दिया गया, इसी के हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। कब आया हुआ है, जेडब्ल्यू एडवांस 2015 पेपर 1 में आया है ना। क्वेश्चन समझ में आया, चलो थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक स्फेरिकल प्लेन है, एक स्फेरिकल प्लेन है ना। यहाँ किसी बुलेट को फायर किया गया इसके सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ये किसी मैक्सिमम हाइट तक आएगा, यहाँ तक आएगा, है ना। जब मैक्सिमम हाइट तक आएगा तो यहाँ तो रुकना तय है इसका, ये रुकेगा तभी तो हम इसे मैक्सिमम हाइट तक बोलेंगे। जैसे इसी को हम थ्रो कर देना ऐसे, यहाँ से मान लो इसे हम डेटम सरफेस मान लें, तो किसी हाइट से लौट रहा है ना, तो उस हाइट पे रुक रहा है तभी रिटर्न आ रहा है ना, नहीं तो ऊपर नहीं, कंटिन्यूअस ऊपर ही जाता है। ठीक है, देखिए ये हाइट लगभग है ना, यहाँ से रिटर्न आ रहा है मैक्सिमम हाइट। ऐसे ही यहाँ से बुलेट फायर किया गया, यहाँ पे आया है ना। चलिए मान लो ये हाइट यहाँ से आकर के है, मैंने क्या मान लिया, और ये स्फेरिकल प्लेनेट है। ठीक, तो हमारा अर्थ भी अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल प्लेनेट होता है, तो हम इसे अर्थ ही मान लें तो ज्यादा सही है। चलिए अर्थ मान ले। अभी क्वेश्चन को हम अच्छे समझाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है ना, और इसका मास हमने क्या मान लिया, कह रहा है यहाँ से v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया गया, फायर किया गया। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लो g है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g/4 हो जाएगी h हाइट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। सुनिए, हम धीरे समझा दे रहे, फिर से आराम से रिलैक्स मोड में समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा अर्थ के सरफेस से किसी बुलेट को फायर किया है ना, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के क्या है, 1/4 है ना। यहाँ पे स्मॉल हमने माना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g माना, तो क्या मानना पड़ेगा आपको, स्मॉल g/4 मानना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक चीज बताइए, कैलकुलेशन हम ऐसा करेंगे कि सारा का सारा कैलकुलेशन नहीं हो जाए, 2 सेक्शन में कैलकुलेशन चाहिए, है ना। एक सेक्शन है, एक सेक्शन होगा। चलो ध्यान देखिएगा, वैसे
स्मॉल जी का फार्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, जी सरफेस पे एन ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। देखिए इसके लिए इस सरफेस पर है ना, सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर, है ना। ये कैसे आया है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसकी कुछ थ्योरी भी हम समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आया हुआ है ना। अब सुनो, मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, g/4, तो हमने इसे किससे मान लिया, g से मान लिया। यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, g डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है, g/4 क्वेश्चन में बोला गया है। चलो इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो यहाँ पे है स्मॉल g डैश की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिएगा अच्छे से, g/m e अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों, जब यहाँ था डिस्टेंस कितना था आर ई, तो यहाँ पे क्या लिखा गया आर ई। जब यहाँ है तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितना है, आर ई तो है ही है, साथ में क्या है एच है, हमने क्या लिख दिया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो देखते हैं इस g डैश की वैल्यू कितनी है, g/4, हमने क्या रख दिया g/4 इक्वल टू g/m e अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड में लिए। अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखते हैं क्या है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहां लिख रहा है, देखिएगा इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो क्या लिखेंगे, g/4 डिवाइड बाय g इक्वल टू g/m e अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय g/m e अपॉन में आर ई का स्क्वायर। देखिए इंफ्लेक्शन कम हो पा रहा है हम लोगों से, न समझ में पूछ लिया करो, है ना, बता दिया जाए दोबारा। चलिए देखिए यहाँ से जी सेकंड से कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, बचा कितना है यहाँ पे 1/4 इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे बेटा, ये घूम के यहाँ आएगा, है ना, और ये घूम के यहाँ आएगा यहाँ आएगा। देखिए आर ई का स्क्वायर, अच्छे से लिख देते हो, आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों साइड का रूट लेंगे, इधर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ क्या बचा आर ई, यहाँ पे क्या बचा आर ई प्लस एच, है ना, ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए आर ई प्लस एच इक्वल टू क्या हो गया 2r e, है ना, ये उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आएगी -r प्लस 2r e इक्वल टू कितना हो गया r e, है ना। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास r e, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया हुआ है ना, एच की वैल्यू कितनी आएगी। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो हिंट दिया है क्वेश्चन में, इग्नोर एनर्जी लॉस ड्यू टू एटमॉस्फेयर, है ना। आपके चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर है, हमने तो भाई प्लेनेट को किससे कंपैरिजन कर लिया, आपसे ही कर लिया, आपके चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर है तो फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि एनर्जी लॉस जो है एटमॉस्फेयर से क्या है नेग्लिजिबल, है ना, इग्नोर करना है। अब यहाँ पे जब एनर्जी को इग्नोर करना है तो हम 2 पॉइंट लेंगे, जब हम 2 पॉइंट लेंगे तो दोनों पॉइंट पे एनर्जी क्या हो सकती है, कंजर्व हो सकती है ना, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व भी रहेगा। चलिए हमने यहाँ पे मान लिया टोटल एनर्जी ई इनिशियल मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया ई फाइनल मान लिया, है ना। ध्यान देखते रहिएगा ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, दिख रहा है क्या, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है, ओके। ई इनिशियल इक्वल टू क्या लिखेंगे फाइनल लिखेंगे, कैसे बेटा बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। अब ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे
अभी तो इसके अरेंजमेंट के कारण एक एनर्जी होगी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके अरेंजमेंट के कारण एक एनर्जी है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना। और एक यहाँ एनर्जी होगी, यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी मिलेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों मिलेगी, क्योंकि इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और यहाँ पर बस एक पोटेंशियल एनर्जी ही मिलेगा क्योंकि वहां पे जाके रुक रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, वहां पे बस हमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मिलने वाला है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है। ओके चलो ये फाइनल रहेगा, ये क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। चलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसका मास हमें कितना मान लिया, स्मॉल है, इसका मास कितना मान लिया यहाँ पे, तो भी स्मॉल मान लिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² प्लस में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमें पता है, माइनस Gm(E)n/r, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, r या r ले लेते हैं, इक्वल टू यहाँ की जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसे लिखेंगे माइनस Gm(E)n/ में क्या, re प्लस h लिख दिया हमने। चलो ये माइनस से उधर जा सकता है, सॉल्व करना है डायरेक्ट, हाफ mv² इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस बन जाएगा, ध्यान रखना Gm(E)n/ में क्या हो गया, re प्लस में Gm(E)n/ में re, है ना। ये माइनस यहाँ पे प्लस h भी है ना, प्लस में h, यहाँ पे क्या है r। अब देखो इन दोनों जगह से क्या कॉमन ले सकते हैं, Gm(E)m) कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1/2 mv² इक्वल टू Gm(E)n हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना 1/re प्लस h, ये बचेगा माइनस में, है ना, और एक इसमें बचेगा प्लस में 1/re इसमें बचेगा। चलो m से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या लिखेंगे v²/2 इक्वल टू Gm(E), है ना, इसका एलसीएम लो, एलसीएम हमारा हो जाएगा re प्लस h इंटू में re, और यहाँ पे आएगा माइनस re प्लस प्लस re प्लस h, है ना, ये इससे कैंसिल बचा कितना v²/2, है ना, इक्वल टू Gm(E)h अपॉन में re प्लस h इंटू में r। हमें एक चीज बताइए, r की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू REI है ना, h की वैल्यू REI, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं, रखेंगे। चलो Gm(E) re डिवाइड बाय re प्लस re इंटू में re, re से re कैंसिल, ये re यहाँ कितने re हो जाएंगे, 2re। चलो v² डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होता है, Gm(E) अपॉन में 2re हो गए हैं, ये इससे कैंसिल, v² कितना हो गया, Gm(E) अपॉन में re हुआ, है ना। अब v इक्वल टू कितना होगा, रूट में होगा क्या, Gm अपॉन में re, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हमें इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, या तो यही हम बगल में कंपेरिजन करके सॉल्व करते हैं, इस कैसे ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए यह वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, इतने, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक दिया गया है क्या बेटा, इसके वेलोसिटी क्या, ये देखिए इसके वेलोसिटी क्या होता है, किसी प्लेनेट पर वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें तो लौट के दोबारा अर्थ पे ना आए या किसी भी प्लेनेट पे ना आए, उसे हम क्या बोलेंगे, इसके वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ इसके वेलोसिटी का जनरली फॉर्मूला जो होता है किसी प्लेनेट के लिए, अगर अर्थ के लिए ही देख लें, अर्थ के लिए तो v स्केप हमारा होता है रूट में 2Gme अपॉन में re, है ना। ध्यान देखिएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, VE
एस इक्वल टू लिखेंगे रूट में 2 इंटू में रूट में जी एम ई अपॉन में आर। आप देख रहे होंगे ये और ये एक ही है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है ना, तो इसकी वैल्यू क्यों ना हम ये रखते चलिए। वी ई एस इक्वल टू कितना हो गया, वी रूट में 2 है ना, वी ई एस इक्वल टू कितना हो गया, वी रूट में 2। और ध्यान देखिएगा हम आपको एक एरो बना के दिखा रहे हैं, ये फॉर्मूला इससे मैच करता है, देख पा रहे हैं क्या, v इसके वेलोसिटी इक्वल टू v रूट में और v इसके इक्वल टू v रूट में 2 है ना। वैल्यू किसकी पूछी गई है, कैपिटल N। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए क्या है आंसर, कैपिटल N इक्वल टू 2, यही है हमारा आंसर है ना। कैपिटल N इक्वल टू 2 ये हमारा क्या आ गया, हो गया सॉल्व। देखिए यहाँ पे हमने डिटेल काफी समझाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वैसे जनरली इतना टाइम लगेगा नहीं। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 मिनट करने में चल है, पहले समझाना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। यदि आपको सॉल्व करना हो, सारे कंसेप्ट पता है, तब 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना। अगर जो बच्चा ग्रेविटेशन पढ़ा होगा उसे एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं था इसमें मेडिकल में। अगर आपके बेसिक और फॉर्मूले एकदम क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसीलिए थोड़ा पढ़िए, थ्योरी और कंसेप्ट वगैरह फॉर्मूला वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए, है ना। डीप में थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये रहा हमारा, है ना बेटा। बाय।